नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी और सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने थाना कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में भाग लिया। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी थानों पर थाना दिवस आयोजित किया जाता है। इस दिन थाने पर आने वाले सभी फरियादियों की समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे किया जाता है, जिसमें प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी और सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने कोतवाली थाने पर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना। एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि जमीन से संबंधित विवाद है तो लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर मामले का निस्तारण करेगी। आदेश का अनुपालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरियादियों को थाने का चक्कर न लगवाया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। रामगढ़ताल थाने पर थाना अध्यक्ष चितवन कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष चितवन कुमार ने थाना दिवस में आए मामलों की बारीकी से सुनवाई की। इनमें से अधिकांश मामले भूमि विवाद और रास्ते से संबंधित थे। मामलों के निस्तारण के लिए थाना अध्यक्ष चितवन कुमार ने पुलिस और राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण करने और निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना दिवस में आए मामलों का 100% निस्तारण करना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए कोई भी फरियादी थाना दिवस में आकर अपनी समस्या की शिकायत कर सकता है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तैयार किया गया यह बजट देश की 4 मुख्य जातियों महिला, गरीब, किसान और नौजवान के सतत विकास और उत्थान को समर्पित है। 2024-25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। यह बजट विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका उद्देश्य जीडीपी बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता बढ़ाना है। किसानों के हितों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कृषि की बढ़ावा देने के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी। किसानों को अधिक एमएसपी दी जा रही है और उनकी लागत पर कम से कम 50% का फायदा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, साथियों, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। 140 करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का ये बजट है। हमारे एक दृष्टा प्रधानमंत्री ने ये बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनको सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की है। इस बजट का विजन जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विजन को लेकर के इस बजट को कहीं न कहीं निर्माण किया है। इसमें विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस बजट में उसका भी विजन लिया गया है। जहां तक हो सके रोजगार, व्यापार को वैज्ञानिक और नवाचार से समर्पित बजट है ये। इस बजट में अगर देखें तो जीडीपी का व्यवस्था जो जीडीपी में बढ़ावा दिया गया कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाई जाए और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इस बजट में करने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने करने का विषय किया। इसलिए मैं कहूँ
कि 2024-25 का बजट देश के सभी क्षेत्रों सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस बजट में किया। कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ना, जो पहले की 20% लगता था, महंगाई को जोड़ करके उसको 20% का टैक्स और महंगाई का दर घटाकर उसको 20% टैक्स लगता था, उसको हम लोग घटा करके फ्लैट 12.5% कर दिया गया, ताकि किसी को इसमें एक सरलीकरण करने का काम। ये बजट जो रोड और यातायात में करीब 2.8 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश के लिए, इसको बजट नहीं, इसको विपक्ष नहीं देख पा रहे। जो रेल पे 2.55 लाख करोड़ का बजट है जो कि पूरे देश के लिए, उसमें यूपी भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख का बजट है। शिक्षा का क्षेत्र में जहां 1.25 लाख का बजट है जो पूरे देश के लिए। सेना का बजट 6.21 लाख करोड़ है जो कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए। और अगर बात केवल हम जिक्र करने का करें तो अगर हम कहें कि 2 प्रदेश का बात हुआ है, अभी तमिलनाडु का बजट पेश हुआ। तमिलनाडु में 38 जिले हैं, जिसमें तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने 27 जिलों का नाम नहीं लिया, तो क्या माना जाए केवल 8-10 जिलों के लिए बजट था। अगर आप देखें तो 76,000 करोड़ की लागत से इसी बजट में प्रावधान है कि महाराष्ट्र में पोर्ट बधावंत पोर्ट को स्वीकृति गई है। 76,000 करोड़ का बजट इस्टीमेट किया गया है और महाराष्ट्र का नाम तो नहीं लिया गया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, निश्चित तौर से अगर आप देखें तो अभी बिहार की जो बात हो रही है कि अगर टोटल जो हुआ है उसमें 58,000 करोड़ है। मैं एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है, लेकिन बजट के विश्लेषण में नाम उसका तो नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो अगर देखेंगे डिटेल्स को, जो बजट को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब बजट देखेंगे तो अनुमानतः 40,000 करोड़ रुपया करीब उत्तर प्रदेश को रोड सेक्टर में मिला है, 20,000 करोड़ रेल के लिए मिला है। ऐसी तमाम जो ग्रामीण विकास और सारी योजनाएं हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान नंबर रहने वाला। यहाँ तक कि जो मकान बनने वाले, जो बसावट कवर करने वाले, उन सब में भी भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश का उसमें समायोजन किया। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीतापुर आई अस्पताल परिसर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 53 लाख पौधे लगाए गए हैं और यह लक्ष्य हमने 20 जुलाई तक अभियान चलाकर हासिल किया है। सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पौधा बढ़कर एक पेड़ बन जाता है जो हमें ऑक्सीजन देता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने अपनी बात साझा की। जैसे माह जुलाई में जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी कराया जाता है और 20 तारीख को हम लोगों ने लगभग 52 लाख पेड़ लगाए। इसके अलावा जितने भी NGOs हैं, सेल्फ ग्रुप्स हैं, संस्थाएं हैं, इनके द्वारा काफी योगदान किया जा रहा है वृक्षारोपण। उसी क्रम में मैं आज बोलना चाहूँगा कि आज रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इस परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है उसमें इनका काफी पार्टिसिपेशन भी रहा है। इसके अतिरिक्त संस्था के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और जो गैप्स है उसका फुलफिलमेंट में बहुत अच्छा सहयोग रहा है। जैसे कार्ड सामग्री का वितरण है, इसका दौरा है, लोगों का मदद करना, हर जगह रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे पहली संस्था है जो एंड दे हैव वर्कड वेरी वेल और हर फील्ड में हम लोग को इनसे अच्छी कोऑपरेशन। थैंक यू। सर एक सवाल है, तो नेशनल हाईवे जिसमें 4 लेन बना बहुत सारे वृक्षों की कटाई हो जाती है, लेकिन जो नए सिरे से जो है वृक्ष लगाए नहीं जा रहे। अगर लगाए जा रहे हैं तो छोटे छोटे कनैल के फूल पौधे ऐसे लग, बड़े वृक्ष नहीं लग पाते। फिर ये जितना भी हम लोग का वाइडनिंग में जो पेड़ कट रहा है, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि मैंडेटरी हम लोग फॉरेस्टेशन प्रोग्राम उसको कवर करें। जैसे वन विभाग के द्वारा अलग अलग पैकेज हम लोग चिन्हित करा के आवंटित कराया जा रहा है, तो एटलीस्ट उनसे जितना वृक्ष कट रहा है उससे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं
उससे ज्यादा जरूर। जिला पंचायत बोर्ड की 15वीं बैठक अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान जनपद के जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से उपस्थित अधिकारियों एवं अध्यक्ष को अवगत कराया। अधिकारियों ने इन समस्याओं पर विस्तृत उत्तर दिए। बैठक में यह बात सामने आई कि सांसद निधि से 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाने थे, किंतु यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस मामले की गहन जाँच कराने के निर्देश दिए और पूछा कि यदि धनराशि आवंटित की गई है तो उसका उपयोग कहाँ हुआ है। वहीं एक जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि अधिकारी अक्सर जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों पर डाल देते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर लगवाना विद्युत विभाग का कार्य है। तो वहीं एक महिला जिला पंचायत सदस्य ने थाने में शिकायत दर्ज कराने पर सुनवाई न होने की समस्या उठाई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि यह बोर्ड जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद के विकास में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य बलवंत निषाद, धीरज साहनी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। और 2 ट्रांसफार्मर गायब है, 2 ट्रांसफार्मर ठेकेदार ने लगाया है। पत्र दिलवा दी। तो दूसरा विषय है बात करिए तो कहते जमीन दिला दीजिए। और बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि आपस में बैठ के तय करें। विभाग कह रहे हैं जमीन उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त जमीन कौन है? था हमको, वो भी नहीं दे पाए। बड़े अधिकारी से भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित केंद्रीय बजट पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह बजट देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस धनराशि से राज्य में बुनियादी ढांचे, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा और 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। नई नीतियों से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट व्यापारी, महिलाओं, युवाओं, किसान और समाज के हर वर्ग के हित में है। क्षेत्रीय अध्यक्ष अजानंद राय ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग को नई ताकत देगा और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महामंत्री अच्युतानंद शाही, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन सहित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, युवा, उद्यमी सब इस बजट से आच्छादित है। निश्चित ही आज इस गोष्ठी के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात बजट के उपलक्ष्य में आज गोरखपुर में इस संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में पूर्वांचल की माटी के लाल लगातार महाराजगंज से सांसद चुने जाने वाले और दोबारा केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री का पद पाने वाले, सबके दिलों में बसने वाले अपने मृदुल स्वभाव से, ऐसे हमारे माननीय पंकज चौधरी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय पुष्पधन जैन जी, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल जी, हमारे महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई अच्युतानंद शाही जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, सभी सम्मानित व्यापारी बंधु, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी सम्मानित मित्रों, ये सौभाग्य की बात है। लगातार आपने आशीर्वाद दिया,
और तीसरी बार मोदी जी की सरकार इस देश में बनी। निश्चित मित्रों, अच्छा काम होने के नाते ही लगातार मोदी जी सत्ता में आए। हालांकि विपक्ष ने चुनाव में तमाम तरह के अफवाहों से माहौल खराब करने का प्रयास किया। निश्चित है उससे हमारी कुछ क्षति भी हुई, लेकिन फिर भी जनता जो जनार्दन होती है, आपने निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश से खास करके हम कमिश्नरी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में गोरखपुर कमिश्नरी की सारी सीटें जनता